प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा जो वर्ष 2026 में आयोजित की गई, उसमें अर्थशास्त्र विषय का जो प्रश्न पत्र हो चुका है, इसका हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को हम समझेंगे। यह जो प्रश्न पत्र है आर्ट एवं कॉमर्स दोनों ही संकाय के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष मिला था। विषय कोड 140 और प्रश्न पत्र का कोड 11065 है। तो जिस भी परीक्षार्थी को इस कोड का प्रश्न पत्र मिला है 11065 का, उनके हल आज आप समझ पाएंगे, उन प्रश्नों को समझ पाएंगे कि सही उत्तर उनका क्या था। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? एडम स्मिथ हैं। इसका सही उत्तर एडम स्मिथ है। आप मिला लीजिए कि आपने कौन सा विकल्प इसमें से लगा के आए हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो गए हैं। द्वितीयक समंक होते हैं, तो इसका सही उत्तर है प्रकाशित आंकड़े। अगला प्रश्न है गुणात्मक मापन के लिए सबसे उपयुक्त औसत है, तो गुणात्मक मापन के लिए सबसे उपयुक्त औसत क्या है? मध्यिका है। इसके बाद अगला प्रश्न, दो चरों के बीच संबंध का मापन एवं विश्लेषण करने वाली तकनीक सहसंबंध कहलाती है। अगला प्रश्न है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना दिए गए विकल्प में सबसे सही विकल्प है 1881, जो कि हमारी नियमित रूप से पहली जनगणना जब भारत में हुई थी वह 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि उदारीकरण का आशय है, तो उदारीकरण का आशय है विकल्प सा सही हमारा सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमों में ढील देना, यह उदारीकरण का आशय है। अगला प्रश्न हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में हम देखते हैं पहला जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में हम देखते हैं कि क्या भरना है? समंक भरना है। एक अकेली संख्या रिक्त स्थान नहीं है, तो यहां भरना है समंक नहीं है। क्या भरना है? समंक नहीं है। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकीय समंकों का संकलन रिक्त स्थान प्रकार से किया जाता है, तो यहां भरना है दो प्रकार से। सांख्यिकीय समंकों का संकलन दो प्रकार से किया जाता है। तीसरा जो हमारा रिक्त स्थान है, बहुलक सांख्यिकीय समंक माला का वह मूल्य है जो सबसे, यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें हमें भरना है अधिक। अगर हम यहाँ पर अधिक भर देंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं पूरे वाक्य को पढ़ के कि बहुलक सांख्यिकीय समंक माला का वह मूल्य है जो सबसे अधिक बार पाया जाता है, तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अधिक। अगला प्रश्न है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिक्त स्थान में होने वाले परिवर्तनों को मापता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा कीमतों को, यहाँ पर खुदरा कीमत या खुदरा मूल्य भी लिख सकते हैं, खुदरा मूल्यों या खुदरा कीमतों ऐसा लिखेंगे। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। खुदरा मूल्यों लिख सकते हैं या खुदरा कीमत लिख सकते हैं। अगला है कि चीन की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान रिक्त स्थान क्षेत्र का है, तो चीन की जीडीपी में सबसे बड़ा जो योगदान है वह तृतीयक क्षेत्र का है, और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या भरना था? तृतीयक या सेवा क्षेत्र भरना था। तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है पाकिस्तान में सबसे अधिक विकसित उद्योग कौन सा है? तो पाकिस्तान में सबसे अधिक विकसित उद्योग है वस्त्र उद्योग। हमारा उत्तर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। इस रिक्त स्थान में भरना है वस्त्र उद्योग। इसके बाद हम सत्य असत्य वाले प्रश्नों की बात करते हैं। जो व्यक्ति अनुसंधान करता है उसे प्रकाशक कहते हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि उस व्यक्ति को प्रकाशक नहीं कहते बल्कि शोधकर्ता कहते हैं। इसलिए यह कथन हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, समय अवधि पर आधारित ग्राफ का नाम काल श्रेणी है। तो समय के आधार पर जो ग्राफ तैयार किया जाए वह काल श्रेणी है। बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। मध्यिका की गणना ओजाय वक्र के आधार पर होती है, यह कथन भी सत्य है। Q0 आधार वर्ष की मात्रा को प्रदर्शित करता है, यह कथन भी सत्य है। तो 3 कथन हमारे सत्य हैं। अब इसके बाद में जो अगला कथन है कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय दस्तकारी और कुटीर उद्योगों का विकास किया, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने भारतीय दस्तकारी कुटीर उद्योगों का विकास नहीं किया, बल्कि यहाँ पर उनका पतन किया है। तो ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन और सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यहाँ एक शब्द लिखा है नहीं, तो इस वजह से ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो दीर्घकाल में तक चलती है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि यहाँ पर लिखा है ये नहीं है, तो इसलिए हम इस कथन को करेंगे असत्य करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए में हमें देखना है कि किससे किसकी जोड़ी बनेगी। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण वर्ष 1969, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 में की गई, आय की असमानता का वितरण, सापेक्ष निर्धनता, ICMR, यह स्वास्थ्य से इसकी जोड़ी मिलाना है, मानव संसाधन की जोड़ी हमें मिलाना है मानव पूंजी निर्माण से, कृषि शाख की सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ वर्ष 2000 में हुआ। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी मिलाने का क्रम यह है। आगे हम बात करेंगे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला, राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1950 में। वर्ष 1950 में राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 1950 में। अगला प्रश्न है, एक कारखाने में औसत मजदूरी निकालने में कौन सा माध्य निकालना होगा? तो यहाँ पर कारखाने में औसत मजदूरी निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? समांतर माध्य की। हमारा उत्तर हो जाएगा समांतर माध्य। सही उत्तर हो जाएगा समांतर माध्य। इसके बाद में भारित पदों का माध्य क्या कहलाता है? तो भारित पदों का माध्य कहलाता है भारित माध्य। क्या कहलाता है? भारित माध्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, आधार वर्ष किसे माना जाना चाहिए? तो हमें आधार वर्ष की कोई विशेषता यहाँ लिखना है। जैसे यदि आपने लिखा है कि वह वर्ष जो सामान्य वर्ष हो, वह वर्ष जो सामान्य वर्ष हो उसे हम आधार वर्ष कह सकते हैं, उसे माना जा सकते हैं। तो वह वर्ष जो सामान्य वर्ष हो, वह वर्ष जो सामान्य वर्ष हो, ये किसका उत्तर है? आधार वर्ष किसे माना जाना चाहिए? तो हम वह वर्ष जो सामान्य वर्ष हो उसे आधार वर्ष माना जाना चाहिए। धारणी विकास क्या है? तो धारणी विकास आपने पढ़ा होगा, जिसे हम सतत संपोषणीय विकास भी कहते हैं। ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है और आने वाले समय में भविष्य की पीढ़ियों को भी वो वस्तुएं और जो हमारे संसाधन है वो मिलते रहें, वही क्या है? धारणीय विकास है। वर्ष 2010 में चीन की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो वर्ष 2010 में चीन की जो जनसंख्या थी वह लगभग, अगर करोड़ में बात करें तो लगभग 135 करोड़ थी। अगर आपने करोड़ में लिखा है तो 135 करोड़, अगर आपने बिलियन में लिखा है तो 1.35 बिलियन, 1.35 बिलियन, और यदि आपने मिलियन में लिखा है तो 1350 मिलियन।
तो आप देख लीजिए, आपने ये लगभग है, अगर आपने 134 करोड़ भी लिखा है तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके लगभग लगभग आपने लिखा है तो उत्तर सही माना जाएगा। तो यदि आपने करोड़ में लिखा है 135 करोड़ तब भी सही है, और 1.35 बिलियन लिखा है तब भी सही है, और 1350 मिलियन लिखा है तब भी आपका उत्तर सही है। सन 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक HDI कितना था? तो मानव विकास सूचकांक का जो मान 2014 के अनुसार वह कितना था? 0.609। ये 2014 के अनुसार भारत के जो मानव विकास सूचकांक है उसका मान 0.609 था। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक आपके जो 32 अंकों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपके कितने उत्तर इसमें से सही हो गए हैं। आने वाले वर्ष में भी यदि कोई इस वीडियो को विद्यार्थी देख रहा है तो उनके लिए लाभ यह हो जाएगा कि इनके उत्तर आप तैयार कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा में उनको आप देख सकते हैं। यदि आपको प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया तो आप इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैंने आपको 32 प्रश्न जो आपके कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय के जो प्रश्न पत्र में पूछे गए, इनके हल समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।